नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार ने किसानों को नकली, मिलावटी और घटिया बीज के साथ कीटनाशक खाद्य दवाई बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी है। साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने किसानों को नकली, मिलावटी या घटिया बीज और कीटनाशक खाद और दवाइयां बेचने वाले लोगों के खिलाफ हरियाणा बीज एवं कीटनाशक अधिनियम के तहत सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। नए कानून के मुख्य प्रावधान के तहत यदि कोई कंपनी नकली बीज या खाद बनाती या बेचती पकड़ी जाती है तो 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कंपनी के डीलर्स, एजेंट या दुकानदारों द्वारा नकली उत्पादन बेचने पर 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी तय किया गया है। इसके साथ ही किसानों को किसी भी तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने कृषि विभाग को नियमित रूप से सैंपलिंग और जांच करने के निर्देश दिए हैं। प्राकृतिक खेती साथियों वही होती है जो सदियों से मां गंगा और अन्य पावन नदियों के जल से लहलहाती रही है। साथियों वही प्राकृतिक खेती होती है। यही नहीं, इन नदियों ने पूरे आर्यव्रत में ऐसी उपजाऊ जमीन तैयार की है जिसमें उपजे अन्न से भारत माता सोने की चिड़िया बनी है। जो हमारी कृषि विभाग की जमीन है ये लगभग 800 एकड़ जमीन है। उसको हम जो ठेके के ऊपर जमीन देते हैं उसको 10 साल की लीज पर दिया जाएगा और उसमें भी हमने ये निर्णय किया है कि इसके अंदर प्राकृतिक खेती ही करेंगे, जिससे कि साथियों उसका जो सामान है उनकी मंडियां भी हमने सुनिश्चित की हैं। यदि आपके क्षेत्र में नकली खाद या बीज बेचने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या दुकानदार पर शक है तो आप तुरंत ही कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180155 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही सैनी सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती पर भी जोर दे रही है। कुरुक्षेत्र में कृषि किसान कल्याण विभाग के आयोजित कृषि कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार पंचायती भूमि पर प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष एक विशेष नीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम 10 वर्षों तक प्राकृतिक और जैविक खेती करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कच्चे माल के भंडारण और उसके प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम खरीदने हेतु प्रत्येक किसान को हमने 3000 रुपए वो दिए जाएंगे। इसकी भी व्यवस्था हमने की है। जो आचार्य देवव्रत जी ने बताया है कि हमें जीवामृत या घनामृत ये बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए हम 4 ड्रम भी उसको लिए 3000 रुपए किसान को दे रहे हैं। साथियों, प्राकृतिक खेती योजना के तहत हमने 2500 किसानों को 4 ड्रम प्रति किसान की दर से 75 लाख रुपए 1171 देसी गायों की खरीद के लिए 2,97 लाख रुपए देने का काम किया है। मेरा आग्रह है आप सबसे कि हम इसकी तरफ गति से बढ़ें।
बहरहाल हरियाणा सरकार नकली बीज, खाद और कीटनाशक बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां, वित्तीय सहायता और आधुनिक तकनीकों से जुड़ी योजनाएं भी लागू कर रही है। सरकार का कहना है कि इन प्रयासों से किसानों की आय बढ़ेगी, खेती की लागत घटेगी और पर्यावरण संरक्षण के साथ ही टिकाऊ कृषि व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।